नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ कर राम राम। मैं बैठा हूँ फ़िलहाल हांसी कोर्ट के अंदर। जैसे कि बैक टू बैक वीडियो देख रहे हैं आप लोग, एक बेटी के साथ में दरिंदगी। पहले बेटी आई सामने, फिर माँ बाप आए हैं, और आज मैं उनके वकील साहब हैं विकास जी जो है, इनके पास मैं मौजूद हूँ। ये उसी फैमिली के वकील साहब हैं। मैं डायरेक्ट इनके विचार लेऊँगा और आपके सामने परोसेंगे। तो वकील साहब, आपको नमस्कार। नमस्कार जी। ये केस जो है, शिकायत लेके पुलिस स्टेशन में कौन गया और आपके पास में कौन आया जी? अच्छा जी, ये मामला 6/7/2023 का है। 6/7/2023 को विक्टिम के जो फादर हैं जी वो इस मामले को, उनको पता लगा कि मेरी लड़की को कोई लड़का बेला फुसला के, जिसका नाम दीपक है, दीपक गोस्वामी, वो बेला फुसला के भगा ले गया है। ये थाने में पहुँचे, इन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस ने 4 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की। 4 दिन बाद आरोपी ही, लड़की को, आरोपी और आरोपी का परिवार है, लड़की को लेके थाने में आ जाता है। लड़की को डरा धमका के पुलिस के साथ मिली भगत करके लड़की के बयान दर्ज करवा दिए जाते हैं अपने हक में। लड़की के पिताजी ने जब लड़की का मेडिकल कराने की जिद की, भाई मेरी बेटी के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, इसका मेडिकल कराओ, तो पुलिस की जो भूमिका थी वो सामने आ गई। पुलिस एकदम से इनके विरोध में आ गई। पुलिस इनको खुल के कहने लगी कि 30-40 हज़ार रुपये ले लो, 30-35 हज़ार रुपये जो भी बनते हैं वो ले लो, राजीनामा कर लो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। कहाँ कोर्ट कचहरियों में चक्कर लगाओगे, कहाँ से वकील करोगे। फिर जब ये लड़की का पिता हर जगह से मायूस हो गया, तभी हमारे पास आया, हमसे मिला। इसने अपनी आप बीती बताई। इसने बताया कि पुलिस इसके साथ क्या कर रही है, पुलिस अभी तक इसके बयान ढंग से दर्ज नहीं कर रही है, गुड़िया के, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। फिर हमने इस मामले पे संज्ञान लेते हुए मैं डीएसपी नारनौल से मिला। डीएसपी नारनौल से मिलने के लिए जब पहुंचा तो उनके रीडर साहब मिले। डीएसपी साहब कहीं गए हुए थे, तो रीडर साहब मेरे को कहते हैं कि वकील साहब, इसमें तो लड़की ने बयान है वो सही से नहीं दे रखे। लड़की ने बयान ये दिया है कि मैं अपनी मर्जी से सालासर घूमने गई थी। एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रही, लड़की नाबालिग है, 16 साल की लड़की है, उसकी मर्जी तो चल ही नहीं सकती, क्योंकि वो अपनी मर्जी चलाने के अभी तक काबिल हुई नहीं है। कानून की नज़र में वो अभी तक नाबालिग है, बच्ची है। और जैसा कि आपने देखा भी, ये लड़की है भी बच्ची, उसको कुछ समझ नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है। ये बात, ये मेरे को लड़की शरीर से, दिमाग से बिल्कुल नाबालिग है, उसको कुछ नहीं पता, किसी चीज़ का कुछ नहीं पता। उसके बाद वो मेरे पास लेके आए, मैंने बच्ची से पूछा तो बच्ची ने बताया कि मेरी चाची, इसी की लड़की की चाची है, कोई रेनू नाम की, रेनू वाइफ ऑफ दीपक, जो कि इसके घर के बिल्कुल सामने घर है, वो ही मेरे को इस लड़के से बात कराती थी। 15 दिन तक तो उस लेडीज़ ने खुद ये लड़की बन के बात की उस लड़के से। फिर इसने इसको कहा कि तू आ जा, एक लड़का है, मैं तेरी उससे बात कराऊंगी, वो तेरे में इंटरेस्टेड है, तेरे से फ्रेंडशिप करना चाहता है। एक मिनट वकील साहब, मतलब 15 दिन जो बात कर रही है ये लड़की की आईडी फ़ोटो यूज करके, तो इसका मतलब फिर उनकी लंबी दोस्ती तो नहीं मानते? नहीं जी, नहीं, लंबी दोस्ती नहीं है। उस लेडीज़ के बारे में हमें ये पता चला है कि उस लेडीज़ ने पहले भी 1-2 लड़कियों के साथ ऐसे ही कर रखा है। उस लेडीज़ का काम ये है, वो लड़कियों के नाम लेकर पैसे ऐंठती है, जैसा कि इस मामले में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर उस लेडीज़ ने इस लड़की की उससे बात करानी शुरू कर दी, जो आरोपी है, आरोपी से बात करानी शुरू कर दी। 15 दिन तक लड़की उससे बात करती रही, उसी चाची के फ़ोन से, क्योंकि लड़की के पास कोई फ़ोन नहीं है। लड़की का परिवार भी इस हालत में नहीं है कि इनके पास कई फ़ोन हो। हाँ, इनके पास सिर्फ एक फ़ोन है, वो भी इसके फादर रखते हैं, और वो अपने काम पे चले जाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी चले जाते हैं, वो फ़ोन साथ ले जाते हैं। वही अपने घर बुला के लड़की की बात कराती थी। 15 दिन तक बात कराई। फिर उसने आरोपी को अपने घर बुला लिया और इस लड़की को बुला लिया, दोनों के कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा के चली गई। आरोपी ने इसके साथ रेप किया। जब इसने मना किया तो आरोपी कहता है कि मैंने इस काम के तेरी चाची को पैसे दे रखे, 3-4 हज़ार रुपये मैं तेरी चाची को लगातार देता हूँ। उसने इसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद मतलब पहले से ही सौदा हो रहा है बेटी का, इज्जत का जो है पहले से ही कर दिया गया था। 3-4 हज़ार रुपये में उस लेडीज़ ने पहले ही सौदा कर दिया था हर बार का। हाँ, इसकी चाची ने इसको डराया कि अगर ये बात अगर तू किसी को बताएगी तो मैं तेरी सारी पोल खोल दूंगी जो तूने यहाँ किया है। गुड़िया डर गई। बार बार वो फ़ोन पे बात कराती रही, सारा कुछ कराती रही।
फ़ोन पे बात होती रही। 6/7/2023 की बात है। उस वो लेडीज़ यहाँ, इसकी जो चाची है वो इसके घर आती है, इसको कहती है कि तू मेरे घर आ जा, तेरे से कोई काम है। लड़की उसके घर चली जाती है। आने के बाद वो कहती है कि दीपक जो एक्यूज़ है, दीपक गोस्वामी, उसका फ़ोन आ रहा है, तुझसे बात कर ले। फिर लड़का फ़ोन करता है, वो उसकी चाची से बात करता है पहले तो। उसको कहता है कि मैं इसको लेने कब आऊँ, तो वो कहती है कभी भी आ जा, भले शादी। वो कहती है उस मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उस चीज़ की रिकॉर्डिंग है 6 तारीख की। उसमें वो कहती है कि मेरी एक जज साहिबा, रोहतक की जज साहिबा मेरे जान पहचान की है, मैं तेरी इस लड़की से शादी करा दूंगी, आप आ जाओ इसको लेने के लिए। पहली बात तो ये जज शादी नहीं कराते। शादी कराने का काम है पंडित का होता है, किसी कोर्ट का होता है, ना कि जज का काम होता है। जो इन्होंने कहा है कि मेरी जज जान पहचान की है, तो पहली बात तो ये जज एक ऐसा ओहदा है कि मतलब हमारे देश का बहुत ही घृणित ओहदा है। वो क्या ऐसे अपराधियों के साथ होंगे? आपको क्या लग रहा है? इसका सरासर इन्होंने, इस लेडीज़ ने किसी जज का नाम इस्तेमाल करके इनसे पैसे अट्ठे हैं। इस लड़की को दबाती रही, इसका शोषण करवाती रही, उनसे पैसे लेती रही आरोपियों से। फिर इसने उस रिकॉर्डिंग में साफ है, इस लड़की को भगा दिया उस लड़के के साथ। लड़की उस लड़के के साथ चली गई, कोई गांव है टोहाना के पास, वहाँ उस लड़के की बुआ रहती है वहाँ पे। वहाँ 3-4 दिन लड़की को बंधक बना के कमरे में रखा गया, बार बार लड़की के साथ रेप किया गया। किसी ने पूछा ये लड़की कौन है, कहाँ से, इसके माँ बाप कहाँ हैं? ऐसा है, उन लोगों की इसमें मिली भगत है साफ। आप एक बात बताए, एक बच्ची है, आपने इसको देखा भी है, शरीर से ही बच्ची लग रही है, अलग से ही पता लग रहा है। बच्ची को वो अपनी बुआ के घर ले गया और बुआ उनको रख रही है, तो आप खुद समझदार है, बुआ की तो मिली भगत है ही इसमें। फिर वहाँ 4 दिन तक बुआ ने रखा है, कमरे में रखा, वहाँ ये लड़का इसके साथ बार बार जो आरोपी है रेप करता रहा। फिर जब इन आरोपियों को ये पता लगा, आरोपी को और आरोपी के परिवार को, कि तुम्हारे खिलाफ नारनौल थाने में लड़की का अपहरण करने का मुकदमा दर्ज हो गया है, तो वो लोग लड़के जो आरोपी है, आरोपी का फादर, आरोपी की मदर, आरोपी के गांव का एक्स सरपंच, आरोपी के फूफा और बुआ, इसको लेके नारनौल थाने में पहुंच जाते हैं। और लड़की को रास्ते में डराया धमकाया जाता है कि तूने अगर ये बयान नहीं दिए कि मैं अपनी मर्जी से लड़के के साथ सालासर घूमने गई थी, तो तुझे और तेरे परिवार को जान से मार देंगे। मतलब बुआ के जो समय बीते है उसको सालासर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सालासर में कन्वर्ट कर रहे हैं, जबकि लड़की कभी सालासर गई नहीं, ना लड़की गई ना कुछ और। तो फिर उसके बाद थाने वाले ने इनके साथ मिली भगत कर ली। वैसे करना तो ये चाहिए था कि लड़की जैसे ही आई थी, लड़की के फादर और मदर को सूचित करना था कि आपकी लड़की मिल गई और आप लोग आ जाओ। और आरोपी जिसके खिलाफ पहले से 363 366 में FIR दर्ज थी, उसकी गिरफ्तारी करनी थी। उसकी गिरफ्तारी करने के बाद जाए पुलिस ने उसको वहाँ बिठा के कॉफ़ी पिलाई। हमने जैसे सूत्रों से पता किया है, उसको कॉफ़ी पिलाई गई। कॉफ़ी पिलाने के बाद उन लोगों को तो छोड़ दिया गया, आरोपियों को, और लड़की को हाईजैक करके मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान करवा दिए गए, जो कि उन्होंने धमकी दी थी। लड़की ने वैसे का वैसे कह दिया। फिर लड़की के अंडर प्रेशर केस हाँ जी, लड़की के माता पिता को बुला लिया और लड़की उनको सौंप दी। लड़की के माता पिता ने लड़की से पूछा कि बेटा क्या हुआ है तेरे साथ, क्या नहीं। इतनी डरी हुई थी लड़की कि 2 दिन तक उसने घर वालों को कुछ नहीं बताया। 2 दिन के बाद उसने अपनी आप बीती अपनी माँ को बताई। फिर ये अपनी आप बीती थाने में सुनाने गए और लड़की का मेडिकल कराने की मांग की। तब SHO साहब भड़क गए इन पे। SHO साहब कहते हैं कि मेडिकल कराओगा, क्या कराओगा तू, इतना तेरा ब्योत को नहीं, करते ले आओगा तू, पीछे करता वकील करेगा, 30-40 हज़ार रुपये ले ले, राजीनामा कर ले। तो जब इसने मना किया तो SHO साहब कह रहे हैं कि जा फिर करा ले मेडिकल, ना तो मैं कोई सरकारी गाड़ी भेजूँ तेरे को, कि किराया भी मैं दूंगा, अपने आप जा, कैसे मेडिकल करा के आ। मेडिकल हो गया जी? मेडिकल हो गया जी। मेडिकल में रेप की पुष्टि आई है। हाँ जी, रेप की पुष्टि आ गई। उसके बाद जब इनकी सुनवाई नहीं हुई तो मैं DSP नारनौल के से मिलने पहुंचा। तो DSP नारनौल तो मेरे को मिले नहीं, वहाँ रीडर साहब मिल गए। रीडर साहब ने भी वही व्यवहार किया। रीडर साहब उल्टा मेरे को कहने लगे कि वकील साहब इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करा दो, केस में दम नहीं है, केस स्टैंड नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। थाने में से भी कॉम्प्रोमाइज़ की बात आ रही है और ऊपर से भी, फिर क्या बताएंगे आप? सर ये सरासर आप खुद समझदार हैं, इसमें सीधी पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वो संतोषजनक है। मैं तो ये यहाँ तक कहूँगा कि पुलिस आरोपी के साथ मिल गई है, क्योंकि आरोपी जब थाने में आता है उसके खिलाफ FIR दर्ज, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?
कॉफ़ी पिला रहे हैं उसको कॉफ़ी पिला रहे हैं। इनका रिश्तेदार थोड़ी लगता है वो। सीधी सपट बात है कि पैसे खा लिए पुलिस ने, पैसे खा के आरोपी को छोड़ रखा है। फिर हम इस मामले को ऊपर लेके गए, अधिकारियों तक लेके गए, एसपी साहब से मिले। एसपी हासी ने हमारे सामने ही डीएसपी नारायण को लताड़ा फ़ोन पे, उनको हुक्म दिया, उनको आदेश दिया कि आप इसमें पॉक्सो एक्ट लगाएं। पॉक्सो एक्ट लगा के आरोपी की गिरफ्तारी 2 दिन के अंदर अंदर करें। तब डीएसपी साहब ने इसमें कुछ कार्रवाई करने की हामी भरी है। फिर उसके बाद हमें बुलाया गया, लड़की के बयान तब ढंग से जाके दर्ज हुए हैं। लड़की ने अपनी सारी आप बीती बताई, 161 सीआरपीसी के बयान दर्ज करवाए। 2 दिन का टाइम मांगे अरेस्टिंग का। 2 दिन का टाइम मांगा है। एक तो बात वकील साहब ऐसी आती है, शायद आपको ही बुरी लगे, क्या सारे वकील साहब एक जैसे होते हैं? नहीं जी, सारे तो एक जैसे नहीं होते, 5 उंगलियां तो बराबर है ही नहीं। और एक और चीज़ है जो कई बार हमारी न्यायपालिका मंजूरी देती है लेकिन हमारा कल्चर, ये समाज अलाउ नहीं करता। जैसे गोत्र में शादी होना, गांव में होना, मानते हो ना आप लोग? हाँ जी। क्या आप भी शहर से बिलोंग करते हैं, गांव से? मैं गांव से बिलोंग करता हूँ जी। गांव में शादी कानून ठीक है, न्यायपालिका ठीक मंजूरी दे रही है, लेकिन हमारा कल्चर अलाउ नहीं करता। ऐसा है जी, वो भी काम तो एक वकीलों जरिए होते हैं वो भी। ऐसा है जी, मैं तो एक बात कहूँगा, टाइम है संविधान का। जी जो संविधान कहता है जी वो सही है। क्योंकि मनुवादी स्मृति के हिसाब से तो बहुत कुछ है जी। अब मनुवादी स्मृति के हिसाब से चल नहीं सकते। गांव में ऐसा हो जाए जान माल तक के नुकसान हो जाते हैं जी। हो जाते हैं जी, बहुत हुए हैं। हमने भी 1-2 सजा कराई ऐसी। ऑनर किलिंग हुई हैं, बहुत हुई हैं। ऑनर किलिंग होती है। आपने पहले भी अपना जो बबली वाला कांड था वो सुना था। ऐसे हुए हैं, बहुत सारे कांड हुए हैं। लेकिन जी ऐसा है, ये है संविधान का टाइम। और मेरा तो कहना ये है, संविधान जो कहता है वही सही है और वही सर्वोपरि है। तो लोक लाज के मारे नहीं, सत्य के प्रति, सच्चाई के प्रति आज इस बेटी में जो बता रहे हैं, आपका मानना क्या है, क्या होना चाहिए आगे जाके? ऐसा जी, मेरा मानना ये है, जो इसकी चाची है जिसने इतना घिनौना काम किया है, रिश्ते को तार तार किया है, रिश्ते में चाची होने के बाद लड़की का शोषण करवाया है, उसके खिलाफ, एक्यूज़ के खिलाफ, और एक्यूज़ का साथ देने वाले उसके घर वाले और उसके गांव का एक सरपंच, इन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस कानूनी कार्रवाई के लिए हम आखिर तक लड़ेंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हर हालत, हर कीमत पे आरोपियों को सज़ा दिलाएंगे। और जिन जिन पुलिस वालों ने इस मामले में संतोषजनक कार्रवाई की है, मैं हायर अथॉरिटी में उनकी कंप्लेंट करूँगा और उनको भी उनके अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएंगे। जी, थैंक यू। आज जो वकील साहब ने अपने सत्य कथन रखे हैं जनता के सामने, और इनका हम लाख लाख शुक्रिया करेंगे। और उस बेटी के लिए, पीड़ा के लिए, और वकील साहब के विचार के लिए आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर देना। और तमाम बातों की पुष्टि मीडिया की नहीं है, पीड़ित परिवार के आरोप है। बार बार फिर रिपीट कर रहे हैं इस बात को। और आप लोग इसको ज़्यादा शेयर करते रहना। और बना लोक शक्ति मीडिया से धन्यवाद। सत्यमेव जयते।